तो हमने समर्पण किया है या नहीं? तन, मन, धन, मनसा वाचा कर्मणा हम कितने समर्पित हुए हैं, उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। उससे संबंधित परमात्मा के महावाक्य हैं कि अब पोता मेल निकालो, तन, मन, धन और समय का प्रयोग कहाँ तक करते हैं। फिर सब अकाउंटेबिलिटी कैसे रखी जा सकती है, क्योंकि स्थूल में तो इंसान चीज़ों को अकाउंट्स रखता है उनकी, लेकिन ये सब चीज़ें सूक्ष्म हैं। ऐसा है कि ये पोता मिल शब्द जब आता है तो कुछ ऐसा हिसाब किताब, जी। मानो तन कितना समय हम लौकिक कार्यों में लगा रहे हैं और कितना समय हम अलौकिक सेवा के लिए लगा रहे हैं, जी। तो हम काउंट कर सकते हैं। मानो 8 घंटा हमने तन अपने शरीर निर्वाह के लिए लौकिक कार्यों में लगाया, जी। तो और कितना समय हमने परमात्मा के कार्य में, ईश्वरीय संदेश देने में, ईश्वरीय सेवा करने में कितना समय लगाया। तो तन की काउंटिंग ऐसे की जा सकती है। मन सूक्ष्म चीज है, जी। कितना समय हम परमात्मा की याद में रहे, हुँ। क्योंकि बहुत सारी बातें मन के अंदर चलती रहती हैं। हुँ। 1 मिनट में भी कितने सारे संकल्प चलते हैं। इस पर बहुत अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी हुँ। उसका हिसाब नोट किया जा सकता है। कि मान लो 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया, उस मेडिटेशन के अंदर 1 घंटे में मन की एकाग्रता कितनी रही, परमात्मा के साथ कनेक्शन कितना समय जुटा रहा, तो वो हिसाब हम कभी एकांत में बैठ करके नोट कर सकते हैं। उसका पोता में रखा जा सकता है। धन जो परमात्मा ने दिया है वो किस किस कार्यों में लग रहा है, कितना लग रहा है। अगर बैलेंस से कोई को चलाना आता है तो भले कम धन है, कम कमाई जो है, आमदनी कम है, लेकिन खर्चे अगर व्यवस्थित हैं, ढंग से किए जाते हैं तो कभी कमी नहीं पड़ती। क्योंकि आजकल जो गरीबी है धन की, वास्तव में धन की गरीबी नहीं है। उसको अपने धन को सेट करना, उसको यूज करना नहीं आता। अगर वो कमा रहा है तो व्यर्थ में बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, देखा देखी में इधर उधर पैसे को गंवा रहा है। जी। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। स्वास्थ्य के पीछे कितना पैसा जाता है। मैंने तो एक जगह नोट किया कि अगर एक व्यक्ति की रोज की 100 रुपये की कमाई है तो बीमारियों में 50% चला जाता है और 20-30% कोर्ट कचहरी में जा रहा है। उसके पास बचता कितना है। तो अगर वो समर्पित है, परमात्मा के श्रीमत पर, आज्ञाओं पर चल रहा है, तो वो स्वस्थ रहना भी जानता है, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसका भी ज्ञान है, उसकी भी समझ चाहिए। तो शरीर को चलाने की समझ अगर आ गई, कैसे हम व्यवहार को शुद्ध बनाएं ताकि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी न जाना पड़े, उससे भी पैसा बचे, और साथ साथ धन को कहीं भी गलत कार्यों में न लगाया जाए। जी। तो जब हम इसको बचाते हैं तो वो बचत ईश्वरीय सेवा में लगती है, और वो ईश्वरीय सेवा में लगती है तो पहले घर सुखी रहता, हाँ जी। परिवार सुखी रहता, और फिर हमारा भाग्य भी बनता है, क्योंकि हमारे धन से कई आत्माओं का भला होता है, कई आत्माओं को सत्य ज्ञान सुनने का, परमात्मा से अपना अधिकार लेने का रास्ता मिलता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इसका अकाउंट रखें जी। और रोज दें, या फिर वीकली दें या मंथ में दें। ऐसा है कि देने की कोई बात नहीं है जी। ये अपने पास नोट होना चाहिए कि हमारी आमदनी कितना है और खर्चा कितना है। माना हमारे पास कितनी हमने कमाई की है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। कई बार ज्ञान रतन भी हमारे को खूब मिल रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये भी अविनाशी संपत्ति हमारे पास जमा है। जी। हमारी मम्मा थी ना, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती थी जी। कि बच्चे 6 मास तुमने मान लो ज्ञान, योग, अच्छे संग से खूब कमाई करे, लेकिन तुमने एक दिन गुस्सा कर लिया, तो जितनी तुमने 6 मास कमाई की, एक दिन का जोश उस 6 मास की कमाई पर पानी फेर गया। ये पोता मेल आपका क्या रहा। कई है कमाते हैं लेकिन ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। तो ये बहुत पोता मेल सूक्ष्म है। जितना हमारे को कमाई के लिए ध्यान है कि हम मेडिटेशन करें, हम अच्छा व्यवहार करें, रोज मुरली सुने, क्लास करें, अच्छे अच्छे विचार रखें, उसका तो ध्यान रखते हैं, भरते जाते हैं, लेकिन खर्चे कितने हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं। खर्चे पर अगर कंट्रोल नहीं है व्यक्ति का, तो कमाई कितनी भी हो रही है लेकिन सदा खाली रहेगा।
बिल्कुल। स्थूल में भी, जैसे ये सूक्ष्म बात है, ऐसे स्थूल में भी कोई पैसा खूब कमा रहा है, लेकिन उसको खर्च करना नहीं आता। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मतलब खर्चे बहुत कर रहा है इधर जी। उधर की बातों में, देखा देखी में, इसने ये किया, इसके पास ऐसी गाड़ी आई, मेरे पास भी हो, इसके घर में ऐसे पर्दे लगे, मेरे घर में भी हों, बिल्कुल। भेंट कर रहा है। लेकिन अगर उसको बजट रखना आता है कि जितनी हमारी कमाई उसी ढंग से मुझे चलना है, तो बहुत सुखी रहता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वास्तव में भारत के अंदर धन की कमी तो है ही नहीं। गरीब भारत धन से नहीं है, लेकिन चरित्र चिंतन से गरीब हो गया। उसका पैसा बहुत फजूल खर्ची में जा रहा है। स्वास्थ्य के पीछे कितना जा रहा है, बीमारियों के पीछे कितना खर्च हो रहा है। नहीं खर्च करना ऐसी बात नहीं, आई है तो खर्च करना पड़ता है, लेकिन आए ही नहीं उसके लिए हम पहले से ही इसका ध्यान रखें, किस प्रकार से इसको डाइट दिया जाए, किस प्रकार इसको एक्सरसाइज दी जाए। क्योंकि शरीर अच्छा है तो आध्यात्म को समझ सकता है। शरीर ही ठीक काम नहीं कर रहा है, शरीर ही रोगी है, बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परमात्मा की याद भी क्या रहेगी। वैसे तो कहते हैं दुख में सुमिरन करे सब, लेकिन वो वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कर सकता। सेवा के लिए तो शरीर भी अच्छा चाहिए, मन भी अच्छा चाहिए, धन भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। सही बात है वैसे। तो व्यर्थ खर्च ना हो।